हेलो स्टूडेंट, चलिए गुड इवनिंग आप सभी को। जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाएं। कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है ना, इसलिए वीडियो पॉज हो जाता है। ठीक है, और तो एक बार आप लोग कनेक्ट हो जाएं फिर से, ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। और एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या साउंड क्लियर आ रहा है। एक बार कनेक्ट कर कमेंट करें कि क्या साउंड क्लियर आ रहा है। और क्या आपको वीडियो सही से दिखाई पड़ रहा है। चलिए, प्रीति जुड़ गई हैं और अनूप जायसवाल जुड़ गए हैं। चलिए आप सभी को गुड इवनिंग। अब थोड़ा सा लेट हो गया है बाबू, ठीक है, क्योंकि टाइम पे तो हमने स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दिक्कत हो गया था। तो एक बार आप लोग आज कमेंट करेंगे कि क्या ऑडियो क्लियर आपको सुनाई पड़ रहा है क्या। ओके, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे किरचॉफ कह रहे हैं, व्हिच स्टोन ब्रिज, स्टोन ब्रिज। और इसमें बहुत ही प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट कर दें कि क्या सब कुछ क्लियर है। ओके, तो ऐसा हम मान रहे हैं बच्चों कि आपको ऑडियो भी क्लियरली सुनाई पड़ रहा है और वीडियो भी। ओके, चलिए देखिए बच्चों, यूवी टेस्ट में हमने बताया था आपको कि एक ऐसा सिस्टम होता है 4 रेसिस्टेंस का, जिसमें से 3 रेसिस्टेंस का वैल्यू हमें मालूम होता है और चौथे का वैल्यू निकालना होता है। और इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा। इसको मान लो कि यह R1 रेसिस्टेंस है और यह R2, ये वाला R3 और ये वाला R4। और यहां से बच्चों एक बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है और यहाँ पे एक सेल जुड़ा होता है ऐसे। ओके, जैसे हम की को ऑन करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो होता है और अलग अलग ब्रांच में क्या होता है, करंट जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है बच्चों कि यह जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका काम क्या है, यह क्या करता है। ओके, तो आप सबको तो अब याद हो गया होगा कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में चेक करता है कि करंट है कि नहीं है। दैट मीन्स यह करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि ताकि इस ब्रांच में हम चेक कर सकें कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, और जी जो है ना बच्चों, यह इसका रेसिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर का अपना भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, इसलिए हमने इसको जी कह दिया यहाँ पे। जैसे हम इस की को ऑन करेंगे तो यहां से करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे करंट आई जाएगा। यहाँ पे इसके पास 2 रास्ते हैं जाने का, एक पाथ इधर से और एक पाथ बच्चों इधर से। तो मान लो कि यहाँ पे करंट कितना जाता है, I1, और यहां से कितना, I2 जाता है। अब यह करंट पहुंचा यहाँ पे और इस एंड पे आकर के फिर इसके पास 2 पाथ है। तो कुछ करंट इस पाथ से और कुछ करंट इस पाथ से जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पाथ से कितना करंट जा रहा है बच्चों, IG, अभी ऐसा मान रहे हैं। और इस पाथ से कितना जाएगा, तो I1 माइनस IG कर देंगे, तो यहां से I1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, IG हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे करंट कितना आया, IG, और इस पॉइंट पे देखो
ये वाला करंट आ रहा है और ये वाला करंट आ रहा है, दोनों मिल जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा I2 प्लस कितना IG यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट पे सभी करंट मिलेगा और यहाँ से फिर क्या बन जाएगा I बन जाएगा। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। अनुभव बोल रहे हैं कि करंट मेजरमेंट डिवाइस है। करंट मेजरमेंट डिवाइस से ज्यादा बेटर क्या है, करंट डिटेक्टिंग डिवाइस कहिएगा, क्योंकि यह एक्चुअल वैल्यू नहीं देता है करंट का। ठीक है, ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो कि यह कैसे वर्क करता है। तो इसका वर्क जो होता है ना, या विथ या बैलेंस कंडीशंस पे, बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पे वर्क करता है। और बैलेंस कंडीशन होता क्या है, तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। हाँ, स्मॉलर करंट को मेजरमेंट करता है, मेरे सर बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत छोटा करंट होगा ना तो उसको मेजर करेगा। तो सिंपल कह सकते हैं बच्चों, करंट को डिटेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, हमने कहा कि बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या होगा, तो जब इसमें करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यह मीटर, यह जो व्हीटस्टोन ब्रिज है यह क्या कहलाएगा, बैलेंस कहलाएगा। ओके, इतना पच गया ना बच्चों। इसको तो आप याद रखोगे कि जब IG का वैल्यू 0 तब क्या होगा, यह बैलेंस कहलाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि इसको बहुत सिंपल तरीके से करें। हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह 2 से 4 लाइन में प्रूफ हो जाए। ओके, तो पहले तो आप रिजल्ट याद करोगे कि जब भी बैलेंस होगा ना तो यह R1 बट्टा R2 इक्वल टू R3 बट्टे बच्चों R4, यह रेशियो होता है बैलेंस कंडीशन में रेसिस्टेंस का। R1 बट्टे R2 और R3 बट्टे R4। आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 बट्टे R3 और R2 बट्टे R4, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यह क्या है बच्चों, ये भी बैलेंस कंडीशन है। ओके, चलो इसका प्रूफ देख लिया जाए। एक बार कमेंट करके बता दो कि क्या इसका प्रूफ करना जरूरी है, ताकि क्वेश्चन किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करें। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करो कि क्या इसका प्रूफ देखना जरूरी है। ओके, पृथ्वी ने बोल रही है कि प्रूफ देखना जरूरी है। आइए आइए बच्चों, करते हैं इसका प्रूफ। अब जरा देखो, हम इसी का एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम, ऐसा देखो, यहाँ पे ये सबको दिख रहा है ना जी? हम मान रहे हैं कि आप सभी को दिख रहा है। ओके, अब देखो, हमने क्या कहा कि अगर यह पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना? इसका वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होता है, जरा देखो, जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। करंट फ्लो तभी करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अगर दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आएगा बच्चों, 0 चलाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा ना तो ये करंट का मान कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो बच्चों इस वाला ब्रांच को हम हटा ही देंगे, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं। तो ऐसा डायग्राम दिखेगा, और यह R1 और यह R2 और यह R3 और बच्चों यह R4। यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I1, और यहां से भी अब कितना जाएगा, देखो IG का मान 0 कर देंगे ना तो I1 ना पास करेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, I1। यहां से कितना जा रहा था, I2,
तो यहां से भी कितना जाएगा बच्चों, I2 ही जाएगा, क्योंकि IG का मान यहां भी 0 करोगे तो I2 पास करेगा, और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा बच्चों, I आ जाएगा। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चा देखो, इसको प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। आप याद रखोगे कि IG को हमने कितना माना है, 0 माना है, ऐसा। अब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल कुछ मान लीजिए अपने मन से, है तो बराबर ही, इसको मान लेते हैं बच्चों x, और इसको भी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यह सेल जो लगा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मान लो कि बच्चों इसका पोटेंशियल v है, तो ए वाला टर्मिनल भी, इसको हम 0 मान लेते हैं, तभी ना डिफरेंस 0 आएगा। v माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, ऐसे। देखो, तो ए वाला एंड कितना पर है बच्चों, v पर, और ए वाला एंड कितना पर, 0 पर, ऐसे। अब यहां से यहां तक अप्लाई करो ओम्स लॉ, यहां से यहां तक, तब v माइनस एक्स, चूंकि करंट चल रहा है ऐसे, तो यह पोटेंशियल ज्यादा होगा और यह पोटेंशियल कम होगा। तो लिखेंगे ऐसे, v माइनस एक्स इक्वल टू I इंटू R1, तो ऐसे I1 इंटू R1। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, ओके। और फिर देखो यहाँ पे अप्लाई करो v माइनस एक्स, तो v माइनस एक्स इक्वल टू I2 इंटू R2, तो यहां से हो जाएगा I2 इंटू R2। क्लियर है? अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, और डिवाइड कर दो इसमें इससे, तो यह आ जाएगा बच्चों 1। देखो डिवाइड करोगे ना, तो v माइनस एक्स और v माइनस एक्स इक्वल टू I1 R1, और यहाँ से I2 R2, कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी हो जाएगा बच्चों यहाँ से I1 R1 अब बटा I2 R2 इक्वल टू कितना, 1। इसको कुछ नाम दे दो, इक्वेशन नंबर A ऐसा कह दो। ओके, एक बार कमेंट करो, इतना क्लियर है सबको? जल्दी से बच्चों को कमेंट कर दो। हाँ, क्वेश्चन करेंगे अभी, जस्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन करेंगे बच्चों। अब इसको देख लो एक बार, फिर एज सेम यहाँ पे आओ बच्चों, यहाँ पे इस पिन पर, तो यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो देखो करंट चल रहा है ऐसे ना, तो x माइनस 0 इक्वल टू कितना, I1 इंटू R3, तो यहाँ लिखेंगे I1 इंटू R3। फिर यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करो ओम्स लॉ, तो x माइनस 0 इक्वल टू I2 इंटू R4। अब इसमें से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, x बट्टा x इक्वल टू, यह हो जाएगा बच्चों I1 R3 और यहाँ से I2 R4 होगा। एक कट जाएगा तो बच्चों 1 आएगा, इसका वैल्यू चलाएगा, देखो यह I1 R3 बट्टा I2 R4 इक्वल टू कितना, 1। अब जरा देखो, इसको नाम दे दो कुछ भी, अपने मन से मान लेना। इस पूरे का वैल्यू 1 के बराबर, इस पूरे का वैल्यू 1 के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा ना, तो कहेंगे बाई इक्वेशन A एंड B दोनों से यह आपस में बराबर हो जाएगा, तो आएगा वैल्यू I1 R1 अब बट्टा में I2 R2 इक्वल टू, यहां देखो I1 R3 अब बट्टा I2 R4 भाई I1 से I1 गायब, I2 से I2 गायब, तो क्या हो जाएगा बच्चों, R1 अब बट्टा R2 इक्वल टू R3 बट्टा R4। तो यह रहा प्यारा सा आपका प्रूफ। और इसमें अगर कोई दिक्कत है तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट करो अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो, नो दिक्कत। चलिए तो एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें इसको। हम चाहते हैं कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें, तो इसलिए बच्चों आपको भी थोड़ा सा सिंसियर रहना होगा। क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन से ऐसा, क्वेश्चन को हाथ में ले लेते हैं, यहां से एक जुड़ा हुआ ऐसा, इसको पहचानना है और वैल्यू निकालना है। यह इंड बच्चों ए है और ए वाला बी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे 8 ओम, यहाँ पे बच्चों 1 ओम और यहाँ पे है 2 ओम और यहाँ पे है बच्चों 6 ओम। ये सब ओम लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये सब ओम है ऐसा। और आपसे पूछा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन बी बाई डब्ल्यू, मतलब बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है और हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं बच्चों। इसका ऑप्शन है 5 ओम, 6 ओम, नेक्स्ट है 12/5 ओम और 5/12 ओम। या तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें, क्या बोल रहे हैं अख्तर आलम। चलिए क्या दिक्कत है बाबू, क्वेश्चन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको टाइम दे रहे हैं बच्चे 1 मिनट, दिस इज सफिशिएंट टाइम फॉर यू। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। किसी का आंसर आया क्या? देखो सबसे पहले पहचानो, अगर तुम्हें 4 रेसिस्टेंस, 5 रेसिस्टेंस या 6 रेसिस्टेंस दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या करना है, पहचानना है कि यह पहले व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। चलिए बिल्कुल हम 1 आवर टाइम देते हैं। यहाँ पे देखिए ना बाबू, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप क्लास में रेगुलर रहिएगा ना तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी क्लास में आइएगा तो दिक्कत होगा, रेगुलर रहिएगा तो आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 2 है और यहाँ पे 6 है। यह 5 रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, तो यह क्या है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है। इसको मान लो R1, इसको मान लो बच्चों R2, इसको R3 और इसको R4।
और पहले चेक करो कि इसका जो रेशियो है इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे R1 बट्टा R2 इक्वल टू R3 बट्टा R4 हम चेक करते हैं। अगर इसका रेशियो इक्वल होगा तो कहेंगे बैलेंस कंडीशन है। 4/1 तो 4/1 इक्वल टू 8/2, तो यहाँ पे 8/2, ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ गया। इसका मतलब है कि 4 बराबर 4, तो यह क्या है बच्चों बैलेंस है। क्या है बैलेंस कंडीशन है। और बैलेंस कंडीशन में क्या बताए थे कि बीच के रेसिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ, बीच के रेसिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। तो अब इसका डायग्राम कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा हो जाएगा। और यह क्या हो गया A, और यह क्या हो गया B हो गया। यह कितना था 4, यह 8, और यह 1, और यह कितना 2 का। ये दोनों किस में है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा इसका 12। ये दोनों किस में है बच्चों सीरीज में, तो कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। और यह 12 और 3 कैसे है पैरेलल में, कैसे है पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, याद करो, दोनों का मल्टीपल ऊपर में लिखिएगा ना, ऐसे फॉर्मूला हम लिख देते हैं एक बार। R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस कितना R2 होगा। तो यहां से R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, तो 12 इंटू बच्चों 3, अब प्लस में कितना 12 प्लस कितना 3, या आ जाएगा 12 इंटू 3 अब बट्टा कितना 15, ये कट जाएगा 3 5 यानी 5, यानी आ गया बच्चों 12 अब बट्टा 5। कौन सा सी नंबर सही आंसर। ओके बाबू, आप रेगुलर अगर आते हैं ना, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था। आप वीडियो को देखिए क्लियरली, और मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो पीछे वाला वीडियो पढ़ाए थे ना किरचॉफ्स लॉ का यूज करना, उसको आप एक बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा एक बार। ये अभी आप यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे जो बता रहे हैं ना वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो यह इंड ए है और ए वाला इंड क्या है बी है। यह R1 है, इसको R2 कहा गया, इसको R3, इसको R4 और इसको R5 नाम दे दिया गया है। और कहा गया बच्चों कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू क्या है बच्चों R है, सब बराबर है आपस में। ओके, और आपसे पूछा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बीच में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ओके, चलिए क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखेंगे और इसको अपने मन से आप ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूं बच्चों, इसका A
बी सी और डी। मेरे प्यारे बच्चों ऊपर में लिखा हुआ है आर, यहाँ पे है 2r, थर्ड नंबर में है r बट्टा 2 और 3r बट्टा कितना 2। तो एक बार फटाफट आप वीडियो को एक बार अपने से ट्राई करें। आपको हम टाइम दे रहे हैं 1 मिनट, जल्दी से ट्राई करें। अरे आजकल के जमाने में जोर से बोलने से आवाज नहीं पहुंचता है बाबू, ठीक है? और किसी को साउंड का प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है जी? ओके, चलिए इसका आंसर सेंड कीजिए, कितना आएगा अगर आप लोगों ने कर लिया तो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। और कोई जल्दी से कमेंट करें, टाइम हो जाएगा अब 1 मिनट। कहिएगा सर आप तो बहुत कम टाइम देते हैं, 1 मिनट में क्या ये सोल्व होगा? बिल्कुल होगा बच्चों, 1 मिनट में सोल्व हो जाता है। प्रीति नेहा का क्या है? बी नंबर 2r होगा। और कोई? आओ मेरे बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या होगा सॉल्यूशन इसका। देखिए सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। तो क्या आपको देखने से मालूम चलता है कि कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में है? नहीं मालूम चलता है। नहीं मालूम चलता है ना बच्चों, तो इसका एक दूसरा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ओके, और वो कैसे बनाओगे तो जरा देखो। जिस एंड पर कहेगा बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, उसी एंड पर क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सेल लगा देंगे ऐसे। यहां पे हमने क्या किया, एक इमेजिनरी सेल लगा दिया। और सेल का क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मान लो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है ऐसे। तो इस वाला एंड को मान लो 0 और इस वाला एंड को क्या मान लो बच्चों, भी मान लो। अब सुनो ध्यान से, ई वाला एंड पे पोटेंशियल कितना, भी होगा, और इस वाला एंड पे कितना होगा बच्चों, 0 होगा। चलिए ए वाला एंड तो ए है ना, और ए वाला भी क्या है बच्चों, बी है। हमें इसके बारे में और इसके बारे में नहीं मालूम है, तो हम अपने मन से इसका कुछ नाम लिख देते हैं। इसको हम x कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं, y कह देते हैं। ओके, और इसका एक डायग्राम बनाते हैं यहां पर। यहाँ पे ए वाला एंड, तो ए एंड है आपका ए, और यहाँ का पोटेंशियल कितना बच्चों, भी है। ए वाला एंड क्या है बच्चों, बी है, और इसका पोटेंशियल कितना, 0। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो कहीं मान लो इधर x और इधर क्या मान लो, y मान लो। अब जरा देखो कि R1 जो है कहाँ जुड़ा हुआ है, V पर और X पर इन्हें जुड़ा हुआ है। V मतलब A पर, तो यहाँ पे हम R1 को जोड़ते हैं ऐसे, V और X, तो V और X पर इस पॉइंट पर, और यह आपका R1 है, तो R1 हमने जोड़ दिया। R2 कहाँ जुड़ा हुआ है, X पर और Y पर, तो यहाँ पे जोड़ेंगे बच्चों R2 को। ये हो गया अपना R2। R3 कहाँ जुड़ा हुआ है, Y पर और B पर, तो Y यहाँ पे है और B कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे। यह क्या है, R3 है। R4 कहाँ जुड़ा हुआ है, V पर और Y पर, तो V और Y यहाँ पे देखो, V यहाँ है ना,
और y बच्चों यहाँ पे, तो यह हो गया R4 और R5 कहाँ जुड़ा हुआ है, x पर और 0 पर, तो x यहाँ पे और 0 बच्चों यहाँ पे, और यह क्या हो गया, R5 हो गया। अब सबका वैल्यू कितना है, RA के ना बराबर है, ए भी R है, ए भी R है, ए भी R और ए भी R और ए भी R। तो अब दिख रहा है ना कि यह क्या है बच्चों, लगता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो अब तो मान लोगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब तुम्हें चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं है, तो देखो यहाँ पे R1 बट्टा R4 इक्वल टू R5 बट्टे R3। अब कुछ बच्चे याद कर लिए होंगे बच्चों कि हमेशा क्या होगा, R1 बट्टा R2। अरे ऐसा नहीं, इतना बट्टा इतना निकालते हैं, इतना बट्टा इतना करते हैं, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उससे क्या मतलब है। तो यह क्या है बच्चों, R अब बट्टा यहाँ भी R हो गया, यहाँ भी R बट्टा R बराबर न है, तो यह क्या कहलाएगा, बैलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैलेंस कहलाएगा। और जब बैलेंस हो जाएगा तो अंदर वाला का कोनो मतलब है नहीं है, तो जब अंदर वाला का मतलब नहीं है, जब भी बैलेंस हो जाए ना तो इसको हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अब यह हट गया, तो देखो ए वाला और ए वाला क्या हो गया बच्चों, सीरीज में, और यह क्या हो गया, सीरीज में। नहीं बुझाया, ऐसे ना देखो, ऐसे इसको हटा दिए हैं, इसको हटा दिए। अब तो यह R था, ए भी कितना R, ए भी R और ए भी R, और ए वाला इंड A और ए वाला इंड B, तो है R प्लस R कितना R, 2R, है R प्लस R 2R, दोनों सीरीज में था ना ऐसे, है सीरीज में, तो R प्लस R 2R, है R प्लस R 2R, अब 2R और 2R कितना, ये 2R हो गया, ये भी 2R, दोनों कैसे है बच्चों, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, आधा हो जाता है ना, तो R इक्विवेलेंट निकालोगे, फॉर्मूला लिख देते हैं 2R इंटू 2R, अब बट्टा यहाँ से 2R प्लस 2R। अब इसको सोल्व करोगे तो बच्चों R आएगा, देख लो, 4 हो गया, R स्क्वायर अब 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, R आएगा। दैट मीन्स A इज राइट आंसर। ओके ओके, फिगर फिर से समझाएं। देखिए बच्चों, हमने क्या कहा कि ऐसे जुड़ा हुआ है, हमें A और B के बीच में क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने क्या कहा कि जहां पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, वहां पर आप एक सेल लगा दीजिए, इमेजिनरी सेल। तो हमने एक सेल ऐसा लगा दिया। अब सेल का पोटेंशियल कितना मान लिया बच्चों, V माना, तो इस वाला इंड को V कर दिया और इस वाला को 0 कहा, तभी ना इसका डिफरेंस आएगा 0। इतना तो मान सकते हो ना, इसमें तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक 0 मान लो, एक V मान लो। अब सुनो, ए वाला इंड कहाँ जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे, तो 0 होगा। ए वाला इंड कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल V होगा। तो ऐसे हमने यहाँ पे V मान लिया। अब x पर और यहाँ पर हमको मालूम नहीं है कि पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम लिख देंगे x और y, तुम अपने मन से जो भी मानना होगा मान सकते हो, PQ मान लो, RS मान लो, ऐसे कर लेना। तो हमने क्या किया, x और y मान लिया। अब सुनो, डायग्राम बनाएंगे कैसे, तो हमारे पास A पॉइंट है और A का पोटेंशियल कितना V, तो यहाँ पे लिखे पॉइंट A और उसका पोटेंशियल V। यहाँ पे B पॉइंट है, B का पोटेंशियल कितना 0, तो B पॉइंट लिखे, इसका पोटेंशियल 0। X और Y नहीं मालूम था हमको कहाँ पे है, तो हमने रैंडमली 2 पॉइंट चूज कर लिया, यहाँ पे एक जगह X लिख दिया, एक जगह Y लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, देखना है बच्चों कि यह R1 कहाँ जुड़ा हुआ है। तो इसका एक इंड कहाँ पे है बच्चों, V पर, और दूसरा कहाँ पर, X पर। V मतलब A पर, तो देखो R1 लिखे हैं, इसका एक इंड A पर, दैट मींस V पर।
और दूसरा कहाँ जुड़ा है, एक्स पर, तो इसको कहाँ जुड़े, एक्स पे जुड़े। फिर उसी तरह से R2, एक इंड कहाँ पे, एक्स पर, दूसरा वाई पर। तो देखो R2 ये वाला है, इसका एक इंड एक्स पर, दूसरा वाई पे जोड़ दिए। R3 कहाँ जुड़ा हुआ है, वाई और जीरो पे, जीरो मीन्स बी पर। तो वाई कहाँ पे है बच्चों, देखो यहाँ पे, और बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जोड़ दिए ऐसे। फिर आ जाओ R4 के बारे में, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, ए पे और वाई पे। देखो ए यहाँ पे है, वाई यहाँ पे, तो इसमें जोड़ेंगे R4। R5 देखो, एक्स और बी पर, तो एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, और बी कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको जोड़ दिए। ओके, ए एंड वाई सेम पॉइंट नहीं बाबू। अब सुनो, अरे सिर्फ वायर होता ना यहाँ पे सिर्फ क्या होता, वायर होता, ऐसे लगा होता, इसमें रेसिस्टेंस नहीं होता ना ऐसे, तब सेम पॉइंट होता। अगर इसमें रेसिस्टेंस आ गया ना, तो यह सेम पॉइंट नहीं होगा। ये माइंड में बैठा लीजिए आज से, कि जब ऐसे वायर में रेसिस्टर लग जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल को ये खा जाएगा, खाना समझते हैं ना, मतलब ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल अब इसके बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल बच्चों यहाँ पे कम हो जाएगा, कम, डेट मीन्स। ओके, चलिए अब क्लियर है ना। सबको क्लियर है। हाँ, जब भी आपको यह रेसिस्टेंस दिख जाए ना, तो पोटेंशियल को सेम नहीं करना है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, चलो अब एक प्यारा सा क्वेश्चन और देते हैं, और उसको भी ट्राई करना है आपको, इसलिए तो आपके लिए प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेके आए हैं आज, कुछ नया भी हो, कुछ नया आप सीखें। देखो, जो लोग कोशिश करते हैं ना, वो तो सीख ही लेते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो कोशिश करते रहिए बच्चों, सीखिएगा जरूर, समझ में भी आएगा, थोड़ा सा सच्चे मन से प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे एक ब्रांच है ऐसा, और यहां से एक रेसिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक रेसिस्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, यहां से भी एक जुड़ा हुआ है, और यहां से भी एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और यहां से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा जुड़ा हुआ है इस तरह से। और ए वाला एंड ए है, और ए वाला एंड बच्चों बी है। यह 2R का रेसिस्टर, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी 2R है, यहाँ पर भी 2R है, यहाँ पर 2R, इधर भी 2R, और यहाँ पे भी 2R है ऐसा। और आपसे पूछा हुआ है फाइंड रेसिस्टेंस बिटवीन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन, बी बाई डब्ल्यू मतलब बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। माफिया सर जो क्यों बोल रहे हैं कि सर बी होगा, किसका आंसर बोल रहे हैं बाबू? अब इसका आंसर बताइए आप लोग, ए बी सी और डी। ए में है R/2, बी में है बच्चों R, चलो यहाँ बी में R नहीं दिया हुआ है, बी नंबर में लिखा हुआ है
और 2r, सी में लिखा हुआ है r, और डी में लिखा है बच्चों 4r। ऐसा। आइए बच्चों इसको ट्राई कीजिए। अच्छा, बोल रहे हैं कि इससे पहले वाला का। ओके, उसके पहले वाला में आर आया था ना वैल्यू। आर किस नंबर में था देख लीजिएगा। आर जो था बच्चों ए नंबर में शायद था या बी नंबर में, जिसमें हो वो आप आंसर सही कीजिएगा। इसको हम टाइम दे रहे हैं बच्चों आपके लिए 1 मिनट का। सोचने के लिए जरूरी है कि आप कर दें, लेकिन आप सोच तो सकते हैं। बिना बनाए इतना जल्दी आंसर कैसे आ जाएगा बाबू? आप लोग फटाक से बोल दे रहे हैं ए। ट्राई तो कीजिए ना। इतना बड़ा देखने में क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ तो कुछ टाइम लगेगा। ट्राई करें जल्दी से। चलो बताते हैं इसको। लगता है कि आपका टाइम कंप्लीट हो रहा है, जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन किया जाए, एक बार कमेंट करें आप लोग। क्या है सॉल्यूशन?